सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल हम लोग कठोपनिषद के एक बड़े महत्वपूर्ण प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि मनसा एव इदम आप्तव्यम। आत्म का ज्ञान हमको अपने मन से ही करना है। मन से करना है अर्थात हमको उस सच्चाई का कॉन्शियस होना है। आत्म का ज्ञान हो या किसी चीज का भी ज्ञान हो, ज्ञान बोलते हैं किसी चीज के कॉन्शियस हो जाने को। आपने जिस जिस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करा है, निश्चित ज्ञान प्राप्त करा है। अनेकों हमारे ज्ञान निश्चित नहीं है, सुनी सुनाई बातें। लेकिन जो जो चीजें हमने आपने बहुत ही सुनिश्चित प्रकार से जानी है, उन चीजों को हमने जीवन में देखा है, कॉन्शियस हुए हैं, अनुभव करा है। जैसे हम लोग ने खुद अपने बोलते ना आंख देखी। आंख देखी मतलब ये नहीं है कि आप बाहर दुनिया में देखें, आप अपने मन के अंदर भी अपने सुख दुख को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, अपनी अस्मिता को देखते हैं। आपकी कुछ आइडेंटिटी है, आप ये बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। जितनी स्पष्टता से हम अपने आप को एक व्यक्ति देख रहे हैं, एक इंसान देख रहे हैं, एक स्त्री या पुरुष देख रहे हैं, उतनी ही स्पष्टता से हमको देखना पड़ेगा कि हम ये सब नहीं हैं। हम इन सब को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाली चिन्मयी सत्ता है, देखना पड़ेगा। और इसी बात को यहां पे उपनिषद के ये मंत्र हमको दिखा रहे हैं कि मनसा एव। एव मतलब केवल इससे ही देखना होता है। हम लोग अन्य प्रकार से भी देखते हैं, सुना है, श्रद्धा से मान लिया, महाराज जी बहुत प्रवचन सुने, बहुत पढ़ाई करी है, बहुत चिंतन करा है, बड़ी किताबें पढ़ी हैं, आइए अब हमारे घर में एक दिन आपको जो है वो हम दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या किताबें हैं। तो ये सब किताबों से जब पढ़ के हम समझते हैं, जब अनेकों प्रकार के प्रवचन सुन के समझते हैं, अनेकों यहां ऐसे प्रवचन वीडियो आदि में देख के समझते हैं, तो प्रारंभ में ज्ञान इंफॉर्मेटिव ही होता है। ये जो इंफॉर्मेटिव ज्ञान होता है, ये देखी हुई बात नहीं है, इसको हम लोग कह सकते हैं भी सुनी हुई है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी लॉजिकल बात है, सुन के ही बड़ा अच्छा लगा। तो जो भी बात इस श्रेणी में आती है कि अभी हमने सुना है, वो ज्ञान एक रोड मैप की तरह होता है जो हमको दिशा देता है, संभावना बताता है। आप केवल उसी चीज को बोलते रहे, हां सभी वही है वही है, आपको क्या पता वही है? और पता है आपको, जब हम सब बोलते हैं सब वही है, तो साथ साथ आप सब नाम रूप की अपनी पृथक जो विशिष्टताएं हैं उसको किनारे कर रहे हैं, और उसी चक्कर में अपनी विशिष्टता भी किनारे करनी पड़ती है।
आप ये सोचिए, अगर जो है सभी वही है, तो आप जिज्ञासा क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर ये साधना और ध्यान क्यों हो रहा है? द वेरी फैक्ट हम मेडिटेशन करते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम भजन करते हैं, जप करते हैं, जो भी साधना करते हैं आप, द वेरी फैक्ट हम कर रहे हैं, मतलब हम अभी एक सीकर हैं, एक भोक्ता है, एक कुछ न कुछ प्राप्त करने के इच्छुक हैं। और अगर आप अभी भी एक इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअलिटी होती है कि चेतना, एक शरीर, एक मन, इन सब से अभिव्यक्त हो रही है। तो अगर ये आप देख रहे हैं अपने बारे में, तो सबके बारे में आप देख रहे हैं, यही लेवल है। तो ये सब जो धारणाएं हैं हमारे अंदर, इनको सबको खत्म करना पड़ता है, हमको मुक्त होना पड़ता है, हमारी दृष्टि को इन चीजों से मुक्त होना पड़ता है, और खुद इस बात के कॉन्शियस हो सकते हैं। इसीलिए तो उपनिषद है, इसीलिए तो ये वेदांत नाम का प्रमाण ग्रंथ है। ये दिखा देते हैं, इसमें ये सामर्थ्य है। तो ये यहां पर बताते हैं, और कल हम लोगों ने उस एक वाक्य का भी समन्वय करा कि ये मन से ग्रहण नहीं करा जा सकता है। मन से ग्रहण नहीं करा जा सकता है, इसका मतलब एक स्टेज आती है जब आप अपने आप को वो ही देख लेते हैं और द्वैत खत्म हो जाता है, नानात्व तो खत्म हो जाता है। जैसे पिछले मंत्रों में बोला, नेह नानास्ति किंचना, तब सोचो कौन किसको जानेगा। तो एक टाइमलाइन जैसी है, एक समय मलक खड़े हुए और हमको कॉन्शियस होना है। हम कॉन्शियस जहां हो जाते हैं कि आई एम दैट, तब जाके कोई जानने वाला, जानने वाली वस्तु अलग नहीं रहती। तो ये जानने की प्रक्रिया पॉसिबल होती है, यही हमको करना चाहिए। अगर हम केवल भावना, श्रद्धा, हाँ एक है, नहीं ईश्वर का हमको ज्ञान उस तरह से अनुग्रहित कर पाता है, ईश्वर का दर्शन ही नहीं होता है, और आप अपनी धारणाओं के अनेकों गठानों में फंसे हुए हैं और कल्पनाएं कर रहे हैं। तो ये तरीका वेदांत का नहीं है। हो सकता है किसी का हो, हम लोग कौन है मना करने वाले कि कोई भी इसको न रखो। ऐसे अनेकों थॉट्स हैं, अनेकों स्कूल्स हैं जो ऐसे मानते हैं, जो चलते हैं। लेकिन यहां हम लोग उपनिषद का चिंतन कर, उपनिषद के विचारों को देख रहे हैं। तो उपनिषद में बताया है कि ये ज्ञान का तरीका है। तो हमने कल एक चर्चा करी थी, एक ज्ञान होता है और एक उपासना होती है। इन दोनों का महत्व होता है। इनफैक्ट हमारी पूरी साधना 3 प्रकार के श्रेणी में होती है, कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म भी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट साधना है आध्यात्मिक विकास के लिए। आप ये मत सोचना कि कर्म केवल जो है संसारी कार्यकलापों के लिए है, धन दौलत, भोग विलास और घर बार, इन सब का जुगाड़ करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कर्म बहुत ही पोटेंट चीज है। कर्म से वो सब भी प्राप्त करे जाते हैं जो भी अप्राप्त है, प्राप्त करते हैं। लेकिन कर्म एक आध्यात्मिक साधना है। कर्म में आप अगर पॉजिटिवली कर्म करते हैं तो मन के अंदर विकार खत्म हो जाते हैं, अपेक्षाएं खत्म हो जाती है, गठाने खत्म हो जाती है, दीनता खत्म हो जाती है, उत्साह का वर्धन होता है, निस्वार्थ हो जाते हैं। कर्म के 2 तरीके हैं, या तो आप कर्म निस्वार्थ से करिए, या यही कर्म निस्वार्थता से करते हैं। जो स्वार्थ और अपेक्षा से कर्म करते हैं तो वो लोग कर्मों में बंधते चले जाते हैं।
और अगर आप कर्म को निस्वार्थता से, प्रेम से, निरपेक्षता से करेंगे तो यही कर्म मन रूपी शीशे को साफ करने का माध्यम बन जाता है। और आज के जमाने में आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी ग्राउंडिंग अध्यात्म में हुई है, वेदांत में हुई है। स्वामी विवेकानंद से बहुत इंस्पायर्ड रहे। रामकृष्ण मिशन पहुंच ही गए थे वो साधु बनने के लिए। बाद में जो है, जब गुजरात में सीएम थे तो वहां पे स्वामी दयानंद जी जाया करते थे, तो उनका उनसे मिलना हुआ, उनसे सत्संग करा, उनसे बहुत उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। और जब स्वामी जी महाराज की तबीयत बहुत खराब थी तो उस समय वो आश्रम में ऋषिकेश में आए और उनको देखने के लिए पूरा ऋषिकेश आश्चर्यचकित था, ये कौन से स्वामी जी को मिलने जा रहे हैं। उनकी इतनी घनिष्ठता थी, इतना आदर सत्कार था, और केवल व्यक्ति के प्रति नहीं था, वो वेदांत के प्रति था। आज वो वहां पे बैठे हुए, उनसे जिस समय सीएम थे किसी ने पूछा कि अपना जो है कोई बैंक अकाउंट बताइए, बोलते हमारे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा घर ही नहीं है। और गिफ्ट में इतनी सारी चीजें आती थी, एक चीज अपने पास नहीं रखते थे। आज भी किसी ने जो है वह इंफॉर्मेशन राइट्स के अंतर्गत, उस एक्ट के अंतर्गत किसी ने जानकारी निकाली खर्चा कितना होता है खाने का, तो पता लगा कि सरकारी खर्चे से एक पैसा भी नहीं लेते। बोलते हमको पे मिल रही है, यद्यपि हमारे ये सब प्रिविलेजेस हैं, लेकिन हम क्यों लें। नमक भी अपने पैसे का खरीद लेते हैं। कोई लोभ ही नहीं है, कोई अपेक्षा ही नहीं है, और इतना डायनेमिक, इतना फोरसाइटेडनेस से युक्त होके कर्म करते हैं कि कहां से ऐसी गरीबी की हालत में आज वर्ल्ड लीडर बन गया, ऐसी बुद्धि बढ़िया बन गई। अभी हाल में ही जो उन्होंने यूएन के अंदर जो उनका भाषण था, आई ओपनर था दुनिया वालों के लिए। मतलब व्हाट अ विजन, क्या सोच है इतनी मैग्नानिमस। कर्म करते करते मनुष्य का मन निर्मल होता है, सूक्ष्म होता है। हमको भी बड़ा खुशी होती देख के, किसी टॉपिक पे उनको बुला दो, इतना बढ़िया विचार करके बताते हैं कि वो एक्सपर्ट्स भी आंख खुल जाती है, बोलते हैं अरे आपको ये सब कैसे पता। आदमी की बुद्धि सूक्ष्म हो सकती है, तीक्ष्ण हो सकती है, कर्म के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि हमको जो है वह पूरा अंतःकरण का मार्जन कर देता है। गीता के अंदर भगवान ने यही बात बताई, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यही कर्म जो हम लोग केवल भोग विलास के लिए सोचते हैं, कब खत्म हो यार, हो गया सब, जब जुगाड़ कर लिया अब कुछ नहीं कर्म करना है, तो ऐसे लोग मिस आउट करते हैं। यही कर्म के अंदर सामर्थ्य होता है कि आपके मन को बहुत सुंदर बना देता है। डायनेमिकली करना चाहिए, उसका पूरा पैकेज हमको गीता में बताया जाता है। कर्म का वो कौन सा एटीट्यूड होता है कि ना आपको स्ट्रेस हो, ना आपके अंदर विकार आएगा, ना आपके अंदर प्रॉब्लम आएगा, बल्कि धीमे धीमे आपकी जड़ता, विकार खत्म होते जाएंगे। इसको सीरियसली लेना चाहिए। कर्म हमारे ही पूरी इस आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ा जो है वह साधना का एक माध्यम है। दूसरा होता है उपासना। उपासना में हम जो हैं, अभी एक दुनिया के व्यक्ति हैं, श्रद्धा से हमने सुना, एक संभावना का परिचय हुआ, और जिसके बारे में सुना एक दिव्य सत्ता है, आनंदमयी है, अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है। ऐसी चीज आपने सुनी, अनंत है।
ईश्वर के अनेकों जो है गुण हमको बताए गए। सर्वज्ञ, इट नोज एवरीथिंग, ऑमनीपोटेंट, अत्यंत शक्तिशाली और बहुत ही करुणामयी, कंपैशनेट, आनंदमयी एक सत्ता का पता लगा हमको, आपको। तो शुरुआत में बताते हैं कि आप जो है डेली इस दिव्य सत्ता से युक्त रहें, जुड़ें, अपने मन को उससे एक्सपोज करें, बड़े आदर से, बड़े भाव से उस सगुण सत्ता को। निर्गुण नहीं सोचना, निर्गुण को पकड़ा नहीं जाता है। निर्गुण सोचने की भी वस्तु नहीं होती है, ग्राह्य भी नहीं होती है। गुणवान, बहुत अनेक सुंदर गुणों से युक्त, इसीलिए उसको बोलते हैं ईश्वरीय सत्ता। ईश्वर जो है ब्रह्म ही होते हैं जब अपने गुणों को धारण कर लेते, ये ही हमारा बेड़ा पार करते हैं, वो ही आशीर्वाद देते हैं। इतना ज्ञान होना चाहिए उनके प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ाना। केवल श्रद्धा विश्वास बढ़ाने का ही ऑब्जेक्टिव होता है, उनसे इंस्पिरेशन प्राप्त करना। वो आपको सदैव प्रेरित करते रहें, प्रेरणा देते रहें। हर व्यक्ति किसी से प्रेरित होता है। अपने दिल में झांक के देखो, आपके अंदर कोई ऐसा चित्र होता है जिसको आप अपना आदर्श समझते हैं। कोई धनवान को समझता है, कोई शक्तिशाली को समझता है, कोई अनेकों ज्ञानवान को समझता है। किसी न किसी को आप बहुत स्मार्ट और बुद्धिमान समझते हैं, उसी रंग में रंगना चाहते हैं, अनजाने में। उस स्थान पे ईश्वर को बैठाओ। आपके प्रेरणा के आस्पद भगवान बने। उपासना में अभी हमको ज्ञान अपेक्षित नहीं है। आज जिससे भी आप इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, उनका भी आपको ज्ञान नहीं है। हम बोले कि हम तो बिल गेट्स से बड़े इंस्पायर्ड हैं। दिल में झांक के देखो, पता है क्या बिल गेट्स के बारे में? मार्क जुकरबर्ग क्या स्मार्ट आदमी है। अब इस प्रकार से जो है किसी न किसी का आपने नाम ले लिया, हमने सुना सुनाया, उसकी विभूति सुनी, उसकी महिमा सुनी, उससे बड़े प्रभावित हो गए, वैसा बनना है हमको। हर व्यक्ति के दिल में ऐसे कोई बैठा हुआ है। तो बोलते हैं कि देखिए, ये गीता के अंदर 17वें अध्याय में भगवान ने इस प्रकार की पूरी साइकोलॉजी का रहस्य बताया है। हर व्यक्ति ऑपरेट ही ऐसे करता है। श्रद्धामयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धस्य एव सः। हमारी आपकी सबकी किसी न किसी के प्रति श्रद्धा होती है, और जैसे श्रद्धेय होते हैं, अगर हमको उनके बारे में बड़ी महत्व की बुद्धि आ गई, वाह कितनी बढ़िया है, कैसा हमको भी ऐसे ही बनना है, आपका जीवन डिफाइन हो जाता है, लिमिट हो जाता है उसी के द्वारा। उससे ज्यादा आप जा ही नहीं सकते। और जब तक वैसे नहीं बनते, तब तक आप अपने अंदर शांत नहीं होते हैं, कृतार्थ नहीं होते हैं। तो ये जो यहां पे हमारे लिए एक श्रद्धेय होते हैं, हमारे पास चॉइस होती है, किसी को भी श्रद्धेय बना सकते हैं। तो हमको बोलते हैं कि तुम ईश्वर को देखो, क्या गुण है, क्या ज्ञान है, क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, क्या आनंद है। तो यही उपासना में होता है कि हम लोग भगवान से प्रेरित होते हैं। सतत एक्सपोजर ही हमको किसी के बारे में महत्व उत्पन्न करता है। भले कोई बाहर का व्यक्ति हो या बाहर की वस्तुएं हो, सतत एक्सपोजर होता रहता है, हमारे मन के अंदर उसके प्रति महत्व हो जाता है। इसीलिए उपासना में हम सतत ईश्वर का गुणगान गाते हैं, तो ईश्वर धीमे धीमे अच्छे लगने लगते हैं।
प्रेरित होने लगते हैं हम उन्हीं से, उसी रंग में रंगना चाहते हैं। वैसा ही उदात्त ज्ञान, वैसी ही शक्ति, वैसा ही सामर्थ्य, वैसे ही दैवी गुण, सब चीजें उस व्यक्ति के अंदर उपासना मात्र से आने लगती। लेकिन ये ध्यान रखिए, उपासना में भी हमको ज्ञान उनका नहीं हुआ है। राम जी कब अवतरित हुए थे, कृष्ण भगवान कब आए थे? आज कोई राम जी, कृष्ण जी, शिव जी का उपासना करता है, उनके सामने तो है नहीं वो। उपासना में अपेक्षा भी नहीं होती। उपासना में आदमी को केवल एक श्रद्धा चाहिए, ऐसी एक दिव्य सत्ता का, और उसके प्रति मन में भावना चाहिए। और अगर उपासना का कोई आलंबन होता है, अर्थात कुछ न कुछ आप ग्राह्य प्रतीक रखते हैं, तो उपासना में सुलभता होती है। जैसे अपने प्रिय लोगों की आप फोटो रख लेते हैं, फोटो एक निमित्त बन जाता है अपने प्रिय लोगों की यादें लाने के लिए, उनकी सन्निधि महसूस करने के लिए। वैसे ही उपासना में सदैव सजेस्ट करा जाता है कि आप अपने इष्ट का कोई प्रतीक रख लें, जिससे आपको मंदिर बना लो छोटा, फोटो रख लो, अन्य प्रतीक रख लो, सिंबल आदि। शास्त्रोक्त हो तो ही उचित होता है, क्योंकि शास्त्रोक्त आलंबन पूरा पैकेज डील होता है। आपको यहां से आगे तक ले जाने का उसमें मार्गदर्शन होता है। तो इस तरीके से उपासना में हम लोग किसी एक सामान्य वस्तु को निमित्त बना के उसमें भावना उत्पन्न करते हैं। निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट वस्तुआरोपः। किसी भी सामान्य वस्तु में हम बहुत उदात्त चीज की भावना एसोसिएट कर देते हैं। कागज में आपने अपने प्रिय लोगों को एसोसिएट कर दिया, अब आप देखते हैं तो बड़े प्रेरित होते हैं। तो इस तरीके से उपासना में केवल आपके अंदर वही श्रद्धा भावना से किसी की यादें, किसी के अस्तित्व को सुनिश्चित करना। इससे क्या होता है, बाकी हमारे अन्य संसारी जो क्षुद्र छोटे से लक्ष्य होते हैं, ऐसे जो है प्रेरणा के आस्पद होते हैं, जो किसी न किसी क्षेत्र में विशिष्ट हैं, लेकिन ऐसे आध्यात्मिक विकास से बहुत दूर है, वो हट जाते हैं, ईश्वर आ जाते हैं, सतत प्रेरणा होने लगती है। और इंस्पायर्ड व्यक्ति जीवन में कर्म के क्षेत्र में भी कभी बंधता नहीं है। आसक्ति नहीं आएगी, द्वेष नहीं आएगा, राग नहीं आएगा। ये सब हो जाएगा अगर ईश्वर की याद बनाए रखो। ईश्वर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो परिस्थिति, व्यक्ति, घटना, अनुभूति वो प्रदान हो गई, होना ही होना है। तो इसीलिए ईश्वर का याद करने का ये निमित्त बन जाता है। लेकिन हमको उपासना से प्रेरणा मिल जाएगी, मन हमारा दिशा मिल जाएगी, एकाग्र हो जाएगा, थोड़ी भक्ति आ जाएगी, लेकिन इससे जो है हमको कोई मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए कर्म, उपासना और फिर ज्ञान। ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में कल्पना से नहीं प्रारंभ करते हैं। ज्ञान में जो हम आज अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बारे में गहराई से अवलोकन होता है, चिंतन होता है। हम जीव हैं तो ज्ञान में होता है कि चलो विचार करा जाए जीव क्या होता है, जीव भाव किसको बोलते हैं, जीव भाव कैसे बनता है। ज्ञान में डिसेक्शन होता है एक चीज का, स्पष्टता से एक एक परतें दर परतें खोलते हुए। ईश्वर पे हम चिंतन कर रहे हैं तो ज्ञान में होता है चलो ईश्वर के ऊपर विचार करें, ईश्वर कौन है, कैसे बनते हैं, इतनी दिव्यता कैसे होती है। हर चीज के बारे में जहां खड़े हैं वहां से विचार चालू होता है। जहां पे आज हम अनुभव कर रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं,
उपासना में श्रद्धा और कल्पना से प्रारंभ करते हैं। ज्ञान में इस समय वर्तमान में जहां पे आप खड़े हुए, आपके अंदर विकार है, चिंता है, शोक है, मोह है, ये ज्ञान के बिंदु बनते हैं हम लोग के लिए। अब देखिए गीता का पहला अध्याय क्या है? अर्जुन का शोक। शोक वहां चिंतन का विषय हुआ। क्या शोक, किसको शोक, ये कल्पना का विषय हुआ, श्रद्धा का विषय हुआ। तो जो यहां पे रियलिटी है, हम अनुभव कर रहे हैं, खुद ही हम हैं, वहां से चालू करते हैं। कर्म, उपासना और तत्व का ज्ञान, ये 3 पड़ाव से, कर्म से मन निर्मल हो जाता है, राग द्वेष काम क्रोध खत्म हो जाते हैं, आदमी का पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। स्वार्थी आदमी निस्वार्थ होकर मस्ती से काम करता है। उपासना में वो प्रेरित रहते हैं, वो अपने अलग दुनिया में रहते हैं, मस्त रहते हैं, तन्मय रहते हैं और कभी भी नीचे नहीं आना चाहते हैं। भगवान की थोड़ी भी विस्मृति हो जाए तो जैसे पानी को, मछली को पानी से अलग कर दो तड़पती है ना, वैसे ही लोग तड़पते हैं। और फाइनली ये वेदांत ज्ञान होता है जो कि तत्व का ज्ञान देता है, चिंतन करवाता है, विवेक करवाता है। यहां मनसा एव इदम आप्तव्यम, ये तत्व के ज्ञान के लिए मंत्र था। और आगे के देखिए 2 मंत्र हमको एक उपासना देते हैं, तो वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। यहां पे 12वां और 13वां मंत्र, इसमें एक बड़ी अच्छी उपासना हम लोग को इंटरेस्टिंग दी जा रही है। अंगुष्ठमात्रः पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद्वैतत्। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः, ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उष्वः, एतद्वैतत्। यहां पर उपासना भी है और यहां पर उपासना के आगे का एक मार्गदर्शन भी है। उपासना से हमको ट्रांजिशन करना पड़ता है। वो तत्व के ज्ञान के लिए उपासना के बाद कैसे आगे बढ़ते हैं, वो चीज भी यहां पे दिखाई है। तो यहां पर वो कहते हैं कि देखिए, आपको हम एक सुझाव दें कि हम लोगों का जो हृदय है, फिजिकल हार्ट, दिल जो धड़कता है, बोलते हैं कि उसके मध्य में एक स्पेस है। ऑब्वियसली हृदय के बीच में स्पेस है, वहां पे ब्लड आता है, ब्लड पंप आउट होता है, हृदय जो है पंपिंग स्टेशन होता है, उसके अंदर जो है ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो भी अपने अंदर जनरेट होती है। और लाइफ लॉन्ग जो है सतत धड़कता रहता है। जो स्वस्थ रहते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके मसल्स और बढ़िया हृष्ट पुष्ट रहते हैं। जो बड़े ढीले ढाले पड़ जाते हैं, बहुत ही तनाव में रहते हैं, तो हार्ट के ऊपर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से, या किसी की नसें जो हैं, अनेकों प्रकार की धमनियां चोक्ड हो जाती हैं, तो हृदय में प्रेशर बढ़ता है, इसी को ब्लड प्रेशर इसी से बढ़ जाता है। तो ये जो हार्ट हम लोगों का होता है, इसको यहां निमित्त बनाया गया है। कितना इंटरेस्टिंग है, आपको उपासना के लिए कोई और चीज कैरी नहीं करनी पड़ रही है। आप कहीं पर भी हो, आपका हम उपास्य साथ साथ आपको दे रहे हैं।
आप जहां जाएंगे ये आपके पास ही रहेगा। आपके हृदय के अंदर जो स्पेस है उसको देख के यहां पे हमारे मनीषी लोग बोलते हैं कि हर व्यक्ति की हार्ट की स्पेस उसका जैसा अंगूठा होता है ना, उतनी स्पेस होती है। अब जिन्होंने भी हृदय को चीर फाड़ करके देखा होगा वो सब जानते हैं। इस बात को हम लोग के सर्जन बहुत अच्छी तरह पुष्ट कर सकते हैं कि हृदय के बीच में स्पेस कितनी होती है। वो बोला ये एक अंगूठे की साइज की। जो उस स्पेस के अंदर उस हृदय के आकाश से उपहित चेतना, एक लाइफ प्रिंसिपल जिसने अपना केंद्र इस हृदय के स्पेस को बनाया हुआ है, आपके लिए वो जो है उपासना का आलंबन हो जाए। आप उस स्पेस को देखिए और देखिए धड़क रहा है ना, आपको लाइफ लॉन्ग ब्लेसिंग देता है। सभी बोलते हैं कि हृदय हृदय हृदय, तो यहां बोलते हैं इसी हृदय में अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगूठे के साइज का वो जो वहां पे पुरुष विराजमान है, उसको इस दृष्टि से देखिए कि वो जो है वो अंगूठे के साइज का चेतन सत्ता है, एक कॉन्शियस एंटिटी वहां पे वास करती है। मध्य आत्मनि तिष्ठति, वो जो है हम लोगों के ही पूरी पर्सनालिटी के सेंटर में वो विराजमान है। अब ये श्रद्धा का विषय है, ये मार्गदर्शन दिया जा रहा है आपके हृदय में है। और आपने अनेकों बार अगर कहीं विद्वानों से देखा है या किसी का हृदय कभी आपने खुला हुआ मरने व्यक्ति का, चीरफाड़ का, दुर्घटना वाले का देखा है, तो ये कॉमन नॉलेज है कि हाँ ऐसा होता है। और इसी के बारे में आपने श्रद्धा रखी। हृदय के बीच में जो स्पेस है बहुत डायनेमिक है, जीवंत है, एक मैग्नेटिक फील्ड समझ लो आप, एक इंटेलिजेंस वहां विराजमान है, जिसके वजह से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है, रक्त का संचार होता है, इमोशंस का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, आपके विचारों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अनेकों यहां पे लॉजिकल रीजंस हैं कि हम इस चीज को एक बहुत ही विशिष्ट स्पेस देखें, और वो अंगूठे के साइज का एक पुरुष विराजमान है। वो वहां बैठ के, उसको पुरुष यहां वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो पूरे शरीर को फिर वहां से बैठ के व्याप्त करता है, पूरे शरीर को परवेड करता है। वो वहां बैठ के, वो उसका ऑफिस है। आपका ऑफिस है ना कोई, वैसे ये उसका ऑफिस, उसका घर है ये। और उसकी पावर हमको बताते हैं, ईशानो भूत भव्यस्य, वो भूत और भविष्य का ईश्वर है। ईश्वर बोलते हैं मालिक, संचालक। टाइम का, पूरा टाइम के स्केल का वही मालिक है। कम से कम इतना तो है ही कि आप यहां पे जितने दिन जी रहे हैं वो वही मालिक है। किसी दिन वो पंछी उड़ गया अंदर से, तो राम नाम सत्य है, सब कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक ज्योतिर्मय अपने हृदय के बीच में ऐसे तत्व को देखिए। अगर इस चीज को आपने गहराई से जाना, अब शुरुआत में देखिए, पहले तो अस्तित्व ही सदैव निश्चय करो। अगर आपके हृदय में ईश्वर का ये अंश विराजमान है, यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष ईश्वर का अंश है, आपके अंदर ईश्वर का पार्ट है वो,
ये आपके जीवन में क्या क्रांति ले आता है ये विचार? आपके हृदय में भगवान बसे हुए। अनेक बार हनुमान जी की फोटो देखिए ना, अपना सीना फाड़ के उन्होंने दिखा राम जी बैठे हुए। ये उपनिषद ने आपको हनुमान जी जैसा बना दिया है। आपके हृदय में जो है वो एक बहुत ही ज्योतिर्मय अंगूठे के साइज की दिव्य सत्ता ईश्वर का अंश विराजमान है, और पूरी गाड़ी आपकी उसी से चल रही है। और जब ये चला जाता है उसके बाद देखो किसी का हृदय क्या धड़क रहा है, सब धड़कन उसके जाते हुए ही बंद हो जाती है। तो ये हमारे चिंतन के लिए एक आलंबन दिया जा रहा है। ईश्वर रूपा उसको देखना होता है, दिव्य देखना होता है, ब्लेसेड महसूस करना होता है, ईश्वर से कनेक्टेड महसूस करना होता है। कनेक्टिविटी चाहिए ना, आप सदैव कनेक्टेड है। इस ज्ञान से, इस निश्चय से, इस तरीके से इसको देखो। 13वें मंत्र में भी जो है हम लोगों को इसी तरह की बात बताई है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर इव अधूमकः। ये एक ज्योति है, एक फ्लेम है, अ स्मोकलेस फ्लेम। ऐसी ज्योति है जिसमें कोई धुआं नहीं निकलता है, वो आपके हृदय में विराजमान है और आप उसके कॉन्शियस हैं, अपने हृदय के धड़कन के कॉन्शियस हैं, अपने अस्तित्व के कॉन्शियस हैं। ये चिन्मयी सत्ता है, प्रकाशमयी सत्ता है। काल का जो है स्वामी है, ये काल की ईश्वर है, ये ईश है। ईशानो भूत भव्यस्य। तो एक बार हम ईश्वर को, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, आप शिव जी के मंदिर में गए, ज्योतिर्लिंग के आपने दर्शन करे, वहां पे बड़े आदर से अनेकों पंडित लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, रुद्री का पाठ कर रहे हैं और अनेकों प्रकार के वैदिक मंत्रों से अभिषेक कर रहे हैं, बड़े सत्कार से, जैसे वहां पे एक आलंबन को लेके हम आराधना करते हैं। आप इस चीज को ईश्वर का रूप, वेदों के द्वारा प्रतिपादित है ये, इसीलिए ज्यादा वैलिड है, ज्यादा प्रभावी है ये। वेदों की हर बात अनुभव करना बहुत प्रभावी होती है, इसीलिए श्रद्धा से स्वीकार करना सीखो। ये ईश्वर रूपा, ईश्वर आपके हृदय में है। आप देखिए, एक दिन अपना ट्रायल करना, आप सदैव ईश्वर से जुड़े हुए हैं, वो दिन कैसा होता है। प्रॉब्लम के समय आपको क्या दृष्टि प्राप्त होती है, क्या कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है। कर्म के समय आपके मन के अंदर क्या एटीट्यूड्स आती हैं, कौन सी चिंता आती है। हर चिंता अकेले होने की वजह से आती है, हमारा क्या होगा। जीव के अभिमान के वजह से, जीव के स्वार्थ के वजह से ही सब विकार, जितनी आसुरी गुण होते हैं ना, सब केवल अपने स्वार्थ और अहंकार से आते हैं। ईश्वर आपके पास है तो शरणागति है, धन्यता है। सब कर्म धन्यता से, प्रसन्नता से होते हैं और कभी शंका नहीं है कि क्या होने वाला है, भगवान हमारे पास है। इस तरीके से आदमी ईश्वर के साथ सतत जुड़ता है। उपासना में ऐसा कोई निमित्त हो जिससे आप सतत जुड़े रहें, तो उपासना अच्छी हो जाएगी। सवेरे शाम थोड़ी देर बैठ के करो, फिर भूल जाओ, फिर आपके मन में विकार नहीं खत्म होंगे। ऐसी कोई ट्रिक निकालो। हर समय ईश्वर के साथ अवेयरनेस होगी तो शीघ्र ही जो है वो मन के अंदर भावना उनके प्रति बढ़ जाएगी। तो ये ईश्वर आपके हृदय में विराजमान है।
उपासना सदैव ईश्वर की करनी चाहिए, गुणवान की करनी चाहिए, समर्थ की करनी चाहिए। एक कई लोगों का प्रश्न आता है, गुरु जी किसका हम चिंतन करें, किसकी उपासना करें? आपको इतना भद्दा लगता है कि प्रश्न भी आया, इसका जीवन बेकार है अभी तक, इसको अभी तक ईश्वर का नहीं परिचय हुआ है। और यही व्यक्ति अनेकों मंदिर में जाके पूजा में बैठता है। विचित्र यार बात है तुम्हारी। मंदिरों में काहे जा रहे हो, पूजा क्यों कर रहे हो, अभिषेक क्यों कर रहे हो? दूर दराज जगह जाते हैं, लगता है वहां खाने पीने जाते हो और कुछ नहीं करते हो, ईश्वर का तो स्मरण ही नहीं कर रहे हो। आज भी प्रश्न बना हुआ है किसका हम चिंतन करें? ईश्वर का चिंतन करना है। तो ये जो यहां ईश्वरीय सत्ता हमारे हृदय में एक अंगुष्ठ मात्र ज्योति की तरीके से, एक ऐसी फ्लेम है जो हृदय में विराजमान है। 13वें मंत्र में बोलते हैं स एव अद्य स ऊष्वः, अभी भी इस समय भी यही है और कल भी यही रहेगी, वर्तमान में भी यही रहेगी, भविष्य में भी यही रहेगी। बाकी सब सीन चेंज हो जाएगा, ये नहीं चेंज होगी। ये शाश्वत है, ये सत्य है। बचपन में आपके हृदय में भी यही विराजमान था, शक्ल अलग थी, शरीर अलग था, मन अलग था। धीमे धीमे बड़े हो गए, सब बदल गया, लेकिन अभी भी वही यहां हृदय में विराजमान है। ये टाइमलेस फैक्ट है, टाइमलेस रियलिटी है एक। तो इस तरीके से चिंतन करो, और जब हम ईश्वर से ऐसे जुड़ते हैं तो जीव और ईश्वर, उपासक और उपास्य, इन दोनों का फिर धीमे धीमे तत्व के ज्ञान के द्वारा एकता दिखाई जाती। तत्व का ज्ञान हमको दिखाता है कि देखो, जो उपासक है एक कॉन्शियस एंटिटी है, लेकिन जिसमें अज्ञान भी है, ना समझे भी है, तो अज्ञान उपहित चेतना है। जीव की डेफिनेशन होती है अज्ञान उपहित चेतना, एक ऐसी चेतना जिसमें अनेकों चीजों की नासमझी विराजमान है। और ईश्वर वो ऐसी चेतना जिसके अंदर ज्ञान, सामर्थ्य, ईश्वरत्व सब कुछ विराजमान। तो जीव और ईश्वर दो हमको उपासना के लिए शुरुआत में अलग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपासना के लिए ये आग्रह नहीं करा जाता एक ही है। क्या पता आपको, ये क्या तो छोटे से बैठे हुए हो दुखी प्राणी, कैसे कह सकते हो अभी एक हो? अभी ईश्वर का भजन करो। भजन से सब विकार, सब स्वार्थ, सब अपेक्षाएं खत्म करो। उपासना से जैसे हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद तत्व के ज्ञान के मंदिर में प्रवेश करा जाता। आज भी डर हैं, अपेक्षाएं हैं, आप अभी तैयार नहीं हो उस चीज के लिए। इसीलिए हमको उपनिषद भी ईश्वर के भजन, चिंतन, उपासना के लिए प्रेरणा देते हैं। यही उपासना का प्रयोजन होता है। फिर हमको यहाँ पे वेदांत के ब्रह्म ज्ञान का जो सेक्शन है वो बताता है, देखो दोनों का डिफरेंस ऊपर उपाधि का है। अब तुम तैयार हो गए हो दोनों में समान अधिकरण देखने के लिए। दोनों का अधिकरण समान, इसको बोलते हैं सामान्य अधिकरण। अधिष्ठान दोनों का समान है। ये सब चिंतन करने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे, और तब जाके हमको उसका ज्ञान होगा। बोलते हैं वो जो अधिष्ठान का ज्ञान है, एतद् वै तत्, ये तुम। इस तरीके से यहां पे शुरुआत में एक उपासना दी गई, और उपासना से जब मन बहुत ही निर्मल हो जाता है, अनेकों विकार खत्म हो जाते हैं,
किसी भी महान के साथ आप जुड़ोगे, उसके प्रति भक्ति प्रेम होएगा, सब चिंताएं खत्म होती, और तब जाके वेदांत में प्रवेश होता है। तब आपको एकता का ज्ञान। तो ये बता के इस खंड के अंदर 2 आगे के जो मंत्र आते हैं, वो मंत्र हमको एकता की महिमा और भेद की मुसीबतें, भेद बुद्धि में अगर ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, अभी भी श्रद्धा भावना वही लेवल है, तो हमको ये आशीर्वाद नहीं मिलता है। उपासना के बाद खुद मनसा एव इदमाप्तव्यम, मन के द्वारा अब वेदांत का स्टडी करके देखना पड़ता है। तो 14वें मंत्र में दिखाते हैं कि अगर भेद बुद्धि रहेगी तो क्या दुर्दशा होगी, और 15वें में दिखाते हैं तुम एक हो जाओगे तो क्या अनुभूति होती, कैसी स्थिति होती। तो आइए उनको हम लोग पढ़ लें, 14वें और 15वें को। यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति, एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति। यथोदकं शुद्धे शुद्धं आसिक्तं ताद्रगेव भवति, एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतमा। तो 14वें में एक दृष्टांत से देते हैं, बोलते हैं देखिए ऊपर पहाड़ के ऊपर पानी गिरा और वहां से जब पानी गिरता है तो उसके अंदर संभावना यही होती है कि छोटी छोटी उसकी धाराएं अनेकों दिशाओं में बह जाती है। यह दृष्टांत है कि गिरा तो एक ही पानी, लेकिन बह रहा है अनेकों दिशाओं में। यथा उदकम दुर्गे वृष्टम, दुर्गे मतलब दुर्ग ऊंचे स्थान पे गिरा, पर्वतेषु पहाड़ के ऊपर गिरा, तो विधावती वो दौड़ता है। कहां दौड़ता है? नीचे की दिशा में, भिन्न भिन्न धाराओं में, अनेकों वहां पे स्ट्रीम्स पहाड़ के ऊपर बनती हुई वो नीचे आती जाती है। एवं धर्मान पृथक पश्यन तानेव अनुविधावती। उसी तरीके से यहां पे अगर हम भेद बुद्धि रखते हैं, भेद को सत्य मानते हैं, हम अलग हैं, तुम अलग हो, ये अलग है, वो अलग है, भगवान अलग है, जगत अलग है, देखो सब लोग कितने भिन्न भिन्न लोग। आज भिन्नता का निमित्त हमारे लिए प्रधान बना हुआ है। तुम्हारी शक्ल सूरत अलग, हमारी शक्ल सूरत अलग, तुम्हारा कुल अलग, हमारा कुल अलग, ये हमारी फैमिली का थोड़ी है, ये फलाना तो हमारी फैमिली का है, ये हिंदू धर्म है, वो दूसरा धर्म है। अनेकों निमित्त होते हैं भिन्नता देखने के। यद्यपि ये जो निमित्त होते हैं इनका यूज होता है, इसका रोल होता है, इसका महत्व होता है, हम इसको ब्रश असाइड नहीं कर सकते। हमारी प्रकृति अलग है, आपकी प्रकृति अलग है। इसी प्रकृति को इतना पॉजिटिव यूज के लिए हम लोगों को तरीका बताए जाते हैं। धर्म हमारा हिंदू धर्म है, बहुत विशिष्ट, दूसरे धर्म हमारे जैसे है ही नहीं। निसंकोच मुक्त कंठ से ये बात कह सकते हैं। यही तो शास्त्रार्थों में चिंतन होता था। बोलते हैं आओ ठीक है, विचार करो ना। पूरी ओपन सभा में विचार होता था और उनका खंडन हो जाता था। और महान थे वो सब उस समय के लोग, पहले स्वीकार करके चलते थे, भैया अगर हम तुमसे संतुष्ट हो जाएंगे तो हम अपना सब विचार तरीका सब छोड़ के तुम्हारे पद चिन्हों पे चलेंगे, तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। और अगर आप हमारी बातों से कन्विंस हो गए तो ये सब जो है आप अपना प्रचार प्रसार छोड़ो, आप हमारे विचार के अनुयायी बन जाइए।
ऐसे डंके की चोट के ऊपर विचार करते थे। भगवान शंकराचार्य पूरे देश में भ्रमण करते हुए सब संप्रदायों को उन्होंने गले से लगा लिया, सबके अंदर पृथकता की बुद्धि खत्म कर दी, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर दी, यहां पे स्थापना कर दी। तो इस तरीके से विचार के दृष्टिकोण से वैदिक धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। एक जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर थे, वो मर रहे थे उस समय। लोगों ने पूछा, आपने दुनिया भर के ज्ञान को प्राप्त करा, सबसे महान क्या देखा? तो बोलते हैं, बगैर डाउट के हम हाथ उपनिषद पे रखेंगे, एक ग्लोरी है इसकी। तो जो विचार हमको यहां पे दिया जाता है, ऊपर से भेद के बावजूद एकता दिखा दी जाती है। कुछ लोग भेद को ही देखते हैं, भेद ही समझते हैं, भेद के हिसाब से जीवन जीते हैं। तो बोलते हैं, अगर आपने भेद की निमित्तों को प्रधानता दी तो यही चेतना अनेकों दिशाओं में जैसे बिखर जाएगी। भेद दृष्टि रखने से आपके अंदर दुनिया भर के वृत्तियां आती हैं, अनेकों विचार आते हैं। ध्यान करने बैठते हो, क्यों इतने सारे विचार आते हैं? अगर सब एक ही चीज है तो अनेकों विचार का क्या प्रयोजन है? विषय अनेकों हैं, नाम रूप अनेकों हैं, अनेकता के निमित्त हैं। आप अभी तक उसको महत्व दे रहे हैं। अगर देंगे तो हमारी भी दृष्टि बिखर जाती। और अब देखिए अंतिम में क्या बोलते हैं, एकता की बात। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति एवं मुने विजानता आत्मा भवति गौतम। तो बोलते हैं, देखिए जिस समय जीव आत्मचिंतन करता है, ये दो लेवल्स पर चिंतन होते हैं। एक इंडिविजुअल को अपने ऊपर विचार करना पड़ता है, एक ईश्वर पे विचार करते हैं। आप जब इंडिविजुअल पे जीव के ऊपर विचार करते हैं तो जीव के ऊपर विचार करके आपको दिखता है कि यहां पे दो कंपोनेंट्स हैं। एक चेतन एंटिटी है, एक लाइफ प्रिंसिपल है, और एक जिस उपाधि से मैनिफेस्ट हो रही है। यही तो है ना हम और आप। एक माइंड, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है। और यही ईश्वर में है। बहुत महान दिव्य ज्ञान की उपाधि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन वहां पर भी चेतना का मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अभी तक हम जीवन में उपाधियां देखते रहे हैं। इसका विचार अच्छा है, इसकी भावना अच्छी है, इसका सेवा अच्छी है, इसका कर्म अच्छा है, इसका नाक नक्शा अच्छा है, इसका आत्मीयता बड़ी अच्छी है। हम ये देखते आए, इसी दुनिया से आए, इसीलिए ये सब विचार किसी के अंदर हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन फिर आत्मचिंतन करते करते यहां पता लगा कि ये सब पूरा एक चोला है और उसके माध्यम से एक जीवन तत्व भी व्यक्त हो रहा है। जीवन तत्व जो हमारे अंदर है और ईश्वर के अंदर है वो एक है। उपाधि राजा और रंक में अलग है। और वस्तुतः हम लोग उपाधि नहीं है, ये तो चोला धारण कर रहा है। हम वस्तुतः वो चेतन तत्व है। जब अपने को भी चेतन देखा जाता है और ईश्वर को भी चेतन देखते हैं, जब देखते हैं, अभी नहीं देखा है, बहुत उसके लिए विचार करना पड़ता है। ये केवल कल्पना से नहीं। हाँ, ईश्वर भी चेतना, क्या पता है आपको ईश्वर चेतना है? ईश्वर को तो भी देखना आता नहीं है तुमको। ईश्वर को ईश्वर देख नहीं पाए हो और ईश्वर का सच्चाई देखने की बात कर रहे हो। इसलिए जरा धीमे धीमे आराम से चलो। कल्पना मत करने लगो। कल्पना करने के आदि लोग उपासना बस करते हैं, मुक्त कभी नहीं होंगे।
वो भी कायदे से करोगे तो जाके उपासना का आशीर्वाद मिलेगा। जल्दीबाजी से उसका भी देख लें, इसका भी देख लें और फिर हमको विज्ञान का आनंद प्राप्त हो, हम तृप्त हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, वो आनंद आएगा। कौन सा? अरे वो जो कि उस कश में आया था। अच्छा, वो कशानंद। हमने कोई भी स्वामी जी का नाम नहीं सुना है। स्वामी कशानंद। कशानंद, वो जो कश लगा के आनंद आता है ना, वो कशानंद। आपको ये कशानंद चाहिए ना? जल्दी से ज्ञान प्राप्त करके क्या चाहिए? आनंद चाहिए। आनंद की आपके अंदर बड़ी इच्छा है? बिल्कुल है। किसके अंदर भोक्तृत्व होता है? जीव में होता है। भोक्तृत्व जब तक होता है तब तक मन निर्मल होता है कि मलिन होता है? शायद मलिन होता है। तो मलिन मन से तुम क्या देख रहे हैं? पहले अच्छी तरीके से प्रेम करना सीखो भगवान से, उपासना करना सीखो। आपको खुद ही वो चेतन तत्व हो जाना है। भिखारी राम नहीं रहना है, अपेक्षा वाला नहीं रहना है। जब कोई व्यक्ति खुद ऐसा ही शुद्ध हो जाता है और वैसी ही शुद्धि आप ईश्वर का ही सच्चाई देखते हो, तो मिलना कैसा होता है? बोलते जैसे शुद्ध जल आप दूसरे बर्तन में शुद्ध जल में डाल रहे हैं। एकता औपचारिक है, केवल बोलने मात्र की है। वैसे ही यहां एकता विज्ञान की डिस्कवरी होती है। इस विज्ञान की डिस्कवरी में पहले हमको भी उतना ही शुद्ध होना पड़ता है, निर्मल होना पड़ता है। जीव के अंदर वो चिन्मयी सत्ता देखनी होती है जिससे आप ईश्वर की भी सच्चाई जानते हैं। ऐसे लोग ईश्वर से पूरा एक हो जाते हैं एफर्टलेसली। समस्त भेद बुद्धि, समस्त नानात्व, समस्त भिन्नता सब समाप्त हो जाती। एक अखंड अनंत अविनाशी सत्ता मात्र रहती। मिलना भी नहीं होता है क्योंकि आप वही है। और मिलना नहीं होता, अगर आप बहुत ही मिलोगे ना, जाके थोड़ी देर तन्मय होके मिल लिए, तो जिससे जिससे तन्मय होके मिल लिए हो तो वैसे अलग भी हुए हो ना। यहां मिलना औपचारिक है। हम भी वही शुद्ध जल हैं जो ईश्वर है। इस प्रकार से एकता होती है। ऐसी एकता यहां पर इस अंतिम जो है मंत्र में दिखाते हुए, एवं मुनेः विजानता आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, उसके ही परिवार का नाम से उसको बुलाते हुए ये बोलते हैं, इस तरीके से जीव ब्रह्म हो जाता है। फिर जीव नहीं रहता है। जीव के रहते रहते ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। जीव भाव का निषेध करने के बाद जो आप होते हैं उसकी एकता होती है। इसीलिए अगर आप जीव होके, अपेक्षावान होके और बड़े भोक्तृत्व से युक्त होके, एंजॉयरशिप से युक्त होके कुछ भी करोगे तो अभी आप जीव हो। जीव कभी ईश्वर से एक नहीं हो सकता है। जीव को तो ईश्वर की सदैव वंदना और उपासना करनी चाहिए। छोटे का सौभाग्य है कि बड़े की सेवा करे, वंदना करे। आप अपने अंदर चिंतन करते हुए अपने सब छोटेपने से पहले मुक्त हो जाओ। उपाधियों से तादात्म्य, अध्यारोप किनारे करके उस चिन्मय सत्ता से, ईश्वर के अधिष्ठान से एक हुआ जाता है।
तो इस तरीके से रत्ती मात्र भी नाना तो नहीं रहना चाहिए। इस बात को यहाँ पे इस अंतिम मंत्र में स्पष्ट करा। मिलना भी औपचारिक है, तो वही हो, बस अपनी हमने भेद बुद्धि त्यागी। भेद बुद्धि त्याग के ये भी ज्ञान प्राप्त करा कि वो दिव्य सत्ता का भी यही। इसके साथ ये दूसरे अध्याय की पहली वल्ली समाप्त होती। अब ये हम लोगों के संपूर्ण कठोपनिषद के इस ऑनलाइन ज्ञान यज्ञ में दूसरे अध्याय की 2 वल्लियां और बची हुई हैं। अगली वल्ली में भी 15 मंत्र आते हैं और उसके बाद 17 मंत्र आते हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे जो है करीब 32 मंत्र और हैं, जो कि जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, बड़ी आराम से बढ़िया चिंतन करते हुए ये हम लोगों का बिल्कुल समय पे अनुष्ठान समाप्त हो जाए। नमः पार्वती पतये हर हर